हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स 11 में आप सभी का स्वागत है। तत्वों का आवर्त सारणी और वर्गीकरण में जो थ्योरी था कंप्लीट करवा दिए हैं, उसका आज स्टार्ट किए हैं ऑब्जेक्टिव, है ना दोस्तों। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, इसको आप समझिएगा, ये आपका ऑल एग्जाम में काम देगा। देखिएगा क्या बोला कि नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व का रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान मिलता है। बोल रहा है कि नीचे दिया गया जो ऑप्शन है उसमें परमाणु संख्या के तत्व जो है रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान है। तो देखिएगा मैग्नीशियम के समान का क्या होता है कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है 12। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, 8 और 2, 12 होता है ना। तो देखिए लास्ट में कितना आ रहा है 2, मतलब बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन किसका मैग्नीशियम का। इसमें से देखिए तो 2, 8 और 3, 13, मतलब इसमें 3 आ रहा है, इसका नहीं होगा, 2 आना चाहिए। 11 देखिए 2, 8, 10 और 1, 11, 1 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। देखिए 19 का 2, 8, 8, 18 और 1 आ रहा हो, तो ये भी नहीं होगा। देखिए 3 का 2 और 1 है ना। तो देखिए मैग्नीशियम को होता है 12, है ना। तो 2, 8, 10 और 2, 12, ये आपका इससे मिल रहा है सी से। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि इसका रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं इसका, है ना। ये मिल रहा है कि तो जो मैग्नीशियम है ये तत्व का है, ये आता है आपका, इसका एलिमेंट आता है कक्ष में, है ना। ये कौन सा कक्ष है तो मैग्नीशियम इसके ये दूसरे कक्ष में आता है, ये इसके लिए है। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है। हैलोजन परिवार किस में रखा जाता है, तो हैलोजन परिवार आपको ग्रुप 17 में रखा जाता है ना। देखिए सी। नेक्स्ट आइएगा, बोल रहा है कि परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था। परमाणु संख्या के आधार पर तो मोज़ले किया था दोस्तों, है ना आपका ये। देखिएगा नेक्स्ट, बोल रहा है कि तत्व दूसरे आवर्त में, मतलब दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखला गुण वाले, है ना, तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। जो मजबूत होता है 2, 8, 2 और 6 होगा, 2, 8, 2 होगा, या फिर 2, 8, 4 होगा, या 2 और 4 होगा। देखिए उसका दूसरे आवर्त में बोला है, दूसरे आवर्त में सबसे मजबूत श्रृंखला, मतलब श्रृंखला बनाने वाला गुणधर्म किसके में होता है, तो 2 और 4 मतलब कार्बन में होता है। ठीक है मेरे दोस्त। आगे देखिएगा, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उच्च आयनीकरण ऊर्जा होता है। उच्च आयनीकरण ऊर्जा होता है हमारे हीलियम में। ठीक है ना मेरे दोस्त। उच्च तत्व का जो उच्च आयनीकरण ऊर्जा होता है वो हीलियम में होता है। ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिएगा, तो आज कंप्लीट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्लियर हो जाए, है ना मेरे दोस्त। आगे देखिएगा, बोलता है सोडियम फ्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु संख्या का आकार क्या होता है। जब सोडियम क्लोरीन की तरफ जाइएगा तो उसका परमाणु संख्या घटता है। ठीक है दोस्त। आगे देखिएगा, दूसरे आवर्त में मौजूद तत्व, तीसरे आवर्त बोल रहा है, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्व की कक्षा कितना होता है। तीसरे आवर्त में होता है Kl और M होता है। ठीक है ना। आगे आइएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मतलब सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव किस में होता है, तो क्लोरीन में होता है। याद रखिए किस में होता है, तो आपका क्लोरीन में होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, बोला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सकता है। कौन सा जो तत्व था जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पाया था, तो वह आपका हाइड्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, देखिए बोलता है ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत जो दिया था, यानी किस में लागू होता है, तो केवल सिर्फ कैल्शियम में लागू होता है। ठीक है दोस्त। आगे देखिएगा नेक्स्ट कितना नंबर, तो आपका 11 नंबर। ठीक है। देखिए 11 नंबर पढ़िए क्या लिखा, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह के तत्वों को बाहरी कोर्स में पूर्ण होता है। तो बाहरी कोर्स में पूर्ण किस में होता है, तो आपका 18 में होता है। ठीक है। आगे देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह को कितने तत्व होता है। 18 में आपका 6 होता है। कौन कौन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडोन। ठीक है दोस्त। आगे देखिएगा, आधुनिक मतलब धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर मतलब फाइल बनाया जाता है। मतलब पत्थर मतलब क्या होता है, चादर बनाया जाता है, तो आपका अधातुवर्धनीयता के कारण है। ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिएगा, बोला कि परमाणु क्रमांक जिसका 57 वाला तत्व संबंध रखता है, तो ये 57 वाला रखता है आपका डी ब्लॉक में। उसको आपको याद, इसको इलेक्ट्रॉन विन्यास याद निकालना पड़ेगा, है ना। 1s2, 2s2, 2p6, 3p6, है ना। इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा, है ना भाई। देखिए आगे, तब आपको पता चलेगा। डी ऐसे याद रखिए, डी ब्लॉक में होता है 57 वाला। ठीक है। बोल रहा है कि तत्व, है ना,
मतलब खाली स्थान का परमाणु सबसे बड़ा होता है, मतलब किस तत्व का परमाणु संख्या सबसे बड़ा और सबसे कम होता है। तो सबसे कम हीलियम का होता है, सबसे बड़ा फ्रांसियम का होता है। ठीक है, देखिए हीलियम और फ्रांसियम, सबसे ज़्यादा फ्रांसियम और सबसे कम हीलियम का होता है, परमाणु छोटा है ना, सबसे छोटा। देखिए बोलता है समूह, कौन सा समूह जो निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय मतलब जिसमें कोई क्रिया नहीं कर सकता, वो तो वर्ग होता है आपका 18। 18 कोई निष्क्रिय होता है ना, क्रिय होता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है कि किस आवर्त में सबसे कम सेल होता है। बोलता है आधुनिक आवर्त जो होता है सारणी किस आवर्त में सबसे कम सेल होता है ना। तो याद रखिए आपका 3 में है ना, 3 में सबसे कम सेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 18 में। बोलता है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तरल अवस्था में पाई जाने वाला धातु कौन सा है, धातु बोला है, याद रखिएगा पारा है ना। तरल अवस्था में पाई जाने वाले सबसे अधातु, धातु बोलेगा तो आपका हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, और धातु बोलेगा तो पारा। ठीक है, याद रखिएगा धातु में होता है पारा तरल अवस्था में, और धातु में होता है ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर में क्या बोला गया है कि चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा होता है, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में। तो आपका आ जाएगा कैल्शियम। ठीक है, कैसे 2 8 8 और 2, देखिए लास्ट में 2 आता है, तो 2 मतलब दूसरे वर्ग में, और चौथे आवर्त मतलब देखिए 2 8 8 और 2 आया 18, मतलब कि 20, मतलब 20 होता है ना। तो आपका देखिए 2 8 8 और 2, देखिए ये आपका वर्ग दर्शाता है, और ये काउंटिंग 1 2 3 4 ये आपका आवर्त दर्शाता है। ठीक है दोस्त, आगे देखिएगा। बोलता है डोमेराइनर है ना, उस समय ज्ञात तत्वों का केवल कितना तत्व था जो त्रिक में लगाया था, याद रखिएगा 3 तत्व था है ना, त्रिक लगाया था। देखिए बोलता है जो मेंडलीफ है अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व थे, जब मेंडलीफ काम शुरू किया था उस टाइम कितना था, तो 63 था। कितना था, 63। ठीक है, बोलता है 35 53 और 85 परमाणु संख्या के तत्व जो होता है क्या होता है, हेलोजन में, निष्क्रिय में, एकलाइन या हैलाइड में। याद रखिएगा 35 33 और 85 होता है हेलोजन ग्रुप में, क्योंकि हेलोजन ग्रुप किसको बोलते हैं, 17 वाला परमाणु संख्या जो 17 में आता है। ठीक है, मतलब जिसके परमाणु संख्या लास्ट में कितना हो, 7 हो है ना। जैसे होता है आपका क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है 2 8 10 है ना, और 7 17 होता है ना। तो 7 आता है लास्ट में, जिसका 7 आएगा वो, जैसे थे 35 इसका 7 आएगा लास्ट में, 53 इसके लास्ट में 7 आएगा, 50 इसके लास्ट में 7 आएगा, मतलब सबसे भारी कक्षा में कितना 7 आएगा है ना। मतलब एक एक सबसे लेगा, तो इसको बोलते हैं कौन सा परिवार था, हेलोजन परिवार। ठीक है, देखिए इसी को बोलता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और टाइटेनियम है ना, वही लोग आता है। निम्न में से विषम का चयन कीजिए। बोलते हैं विषम सिलिकॉन फास्फोरस गैलियम और आर्सेनिक। याद रखिएगा सिलिकॉन गैलियम और आर्सेनिक ये क्या है, ये आपका उपधातु है ना, जिसको बोलते हैं मेटलॉइड बोलते हैं। और आपका फेरस क्या धातु है ना। तो ये आपका अलग हो गया कौन सा, पी है ना, डी है ना दोस्त। ये 24 में देखिए 24 नंबर में बोलता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या बोलते हैं, जो ऊर्ध्वाधर मतलब लंबा रेखा रहता है, जैसे 1 2 से लेकर 18 तक है, और उसको बोलते हैं हम लोग समूह। क्या बोलते हैं, समूह। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। बोल रहा है कि 25 नंबर धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा, मतलब कौन सा धातु जो पृथ्वी पर सबसे प्रचुर होता है। ये चारों ऑप्शन में सटीक क्या है, तो आपका एल्युमिनियम है। ठीक है, जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर देखिएगा 26 नंबर बोल रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व होता है, छठे बोल रहा है ना। तो 2 8 है ना, 8 18 और 36, लास्ट में कितना आएगा 2 8 18 और 2 8 8 18 और 32, तो आपका लास्ट में 32 आएगा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में छठे जो आवर्त होता है उसमें 32 होता है, और लास्ट वाला को पता नहीं है ना। याद देखिएगा पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में है ना क्या हो जाएगा, फिर आपका 18, इसको बोलते हैं 2 8 8, फिर हो गया आपका 18, फिर 32, फिर 32 है ना। तो 1 2 3 4 5 और 6 आपको 32 आता है। ठीक है, छठे आवर्त में आएगा आपका 32, याद रखिएगा। देखिए बोल रहा है कि 27 नंबर में कि खाली स्थान के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होता है, तो डी मेंडलीफ के आवर्त नियम में है ना। बोलता तत्व के गुणधर्म परमाणु भारों के आवर्ती होता है,
मतलब परमाणु द्रव्यमान में कौन सा ज़्यादा था या भार में, तो मेंडलीव आवर्त सारणी में सजाया था। ठीक है दोस्त, आगे देखिएगा 28 नंबर। 28 नंबर में क्या बोला है देखिए, बोला कि तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे, तो आपका सी है ना, बेरियम में होगा। ठीक है, जिसका तत्व की परमाणु संख्या 20 है, वो 20 का मतलब क्या था, 2 लास्ट में क्या आएगा, 2 भारी कक्षम 2 आएगा, तो इसके में देखिए तो भारी कक्षम क्या 2 और 2, इसका देखिए तो भारी कक्षम 2 आ रहा, तो ये इसके समान होगा। ठीक है, नेक्स्ट 29 नंबर में देखिए क्या बोला है कि किस आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है, कोबाल्ट, हाइड्रोजन, रुबिडियम या पोटेशियम। देखिए तो या तो हाइड्रोजन ही होगा, जो क्योंकि धातु और धातु दोनों काम करता है, तो इसमें चारों में सटीक क्या है, तो हाइड्रोजन या धातु है ना। बोलता है नीचे दिए गए तत्वों में से किसका आकार सबसे छोटा है, तो बोलता है सोडियम, एल्युमिनियम या मैग्नीशियम। याद रखिएगा एल्युमिनियम का सबसे छोटा आकार, क्योंकि प्लस 3 किसी को दे रहा है, ठीक है, इसलिए सबसे छोटा होगा। देखिए निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है, तो बी नंबर आधुनिक आवर्त सारणी है ना, किसमें ये परमाणु संख्या पर आधारित है। देखिए 32 नंबर पता है किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का क्या समान है, तो याद रखिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। ठीक है, 33 में बोला है कि जब तत्वों के परमाणु भारों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्मों के समान होते हैं, है ना। तो बोलता है संगीत के नोट्स की तरह इस नियम कौन दिया, संगीत के नोट्स ये दिया था आपका न्यूलैंड्स दिया था, है ना, 700 रुपये से ज़्यादा था दोस्तों, ये न्यूलैंड्स का अष्टक नियम यही दिया था। ठीक है, याद रखिएगा डी नंबर। ठीक है, 33 कंप्लीट हो गया। आइए 34 नंबर में, है ना, देखिएगा 34 नंबर बोलता है निम्नलिखित में से 3 तत्वों में से किसका सबसे भारी सेल भरा होता है, बोलता है भारी सेल भरा होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, है ना। याद रखिएगा ये नहीं होता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये भी भरा नहीं रहता भारी कक्षम। मैग्नीशियम, हीलियम और नियॉन ये भी नहीं भरा, क्योंकि हीलियम और नियॉन भरा होता है, मैग्नीशियम खाली रह जाता है, खाली क्योंकि मैग्नीशियम लास्ट में 2 आ जाता है। ठीक है, देखिए हीलियम में भरा होता है लास्ट में, सोडियम नियॉन में भी भरा होता है और आर्गन में भी भरा होता है, मतलब ये तीनों क्या अक्रिय गैस है ना, तो बारीक सेल भरा होता है ना। ये डी नंबर। 35 नंबर किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतराल के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों का अस्तित्व में भविष्यवाणी की है, कौन किया था आपका, याद रखिएगा मेंडलीव किया था। ठीक है दोस्तों, बोलता है सीसियम, है ना, 58 जो तत्व है इस ब्लॉक में रखा गया, तो याद रखिए उसको एफ ब्लॉक में रखा गया। ठीक है, एक निष्क्रिय गैस कौन है, क्रिप्टॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। याद रखिए क्रिप्टॉन कौन कौन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन और रेडॉन, है ना, ये 6 आपका निष्क्रिय गैस है। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा क्रिप्टॉन होगा इसमें से, है ना। बोलता है आधुनिक आवर्त सारणी में कितना नंबर है ये आपका, 38 नंबर है। बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो याद रखिए उसको लेंथेनॉइड कहा जाता है। 58 से 71 को लेंथेनॉइड, और जो 91 होता है ना, और लास्ट सबसे लास्ट तक उसको बोलते हैं एक्टेनॉइड। ठीक है, तो ये 58 से 71 को बोलते हैं लेंथेनॉइड। ठीक है दोस्त, आगे देखिएगा। बोलता कौन सा तत्व समूह से 17 से संबंधित नहीं है, ब्रोमीन, आर्गन, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो आपको याद रखिएगा आर्गन नहीं है, आर्गन किस में आता है, आर्गन आता है आपका वर्ग 18 में। ठीक है, परमाणु का आयतन सबसे कम होता है, किसमें परमाणु का आयतन सबसे कम होता है, तो याद रखिएगा हीलियम में सबसे परमाणु मतलब कम होता है, क्योंकि लास्ट में क्या है 2 ही होता है, इसलिए सब सबसे कम होता है आयतन। ठीक है, देखिए 41 नंबर क्या बोला, आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाएं को क्या कहते हैं, तो जिग जैग रेखाएं को हम लोग बोलते हैं धातु से अधातुओं की ओर, है ना। देखिए 42 नंबर क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच मतलब चयन कीजिए, तो कथन चयन, है ना, सही कथन का। स्कैडियम जो होता है सबसे हल्की धातु होता है, गलत। कॉपर, और सोना और आर्सेनियम मुद्राएं मुद्रा धातु होता है, घन मेटल होता है, नहीं होता है। ठीक है दोस्त, आर्सेनियम नहीं होता है। और बोलता है कि स्कैडियम, फ्रोसियम, Hg मतलब पारा, है ना, गैलियम और ब्रोमीन
तरल लिक्विड में होता है नहीं, सिर्फ ब्रोमीन होता है, ठीक है दोस्तों, और पारा, बस, बाकी ये नहीं होता है, ठीक है, ये भी गलत है। हीलियम आयनीकरण की क्षमता अधिक होती है, हाँ याद रखिए हीलियम का आयनीकरण की क्षमता अधिक होती है, तो ये आपका क्वेश्चन सही है, डी नंबर, ठीक है दोस्त। देखिए 43 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो याद रखिए हीलियम का केवल 2 होता है, बाकी सबका 18-18 होता है, ठीक है दोस्त। आगे देखिएगा, बोलता आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या वाले तत्व 11 और से 18 में रखे जाते हैं, कौन, तो 3 जो परमाणु संख्या है उसमें 11 से 18 के तत्व में वर्ग में रखा जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा 44 के बाद 45 बोल रहा है कि कौन सा तत्व हमें बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है, तो याद रखिएगा आर्गन में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होता है ना, 2, 8 और 8, ठीक है। बोलता है 46 नंबर में कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं, तो 19 से 36 वाला में बी में रखा जाता है ना, मतलब 4 में रखा जाता है, ठीक है। 47 नंबर देखिएगा, बोला गया है कि एक अणु में हैलोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का अणु गुण होता है, किसमें होता है, तो विद्युत ऋणात्मकता होता है जो हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, ठीक है। 48 में देखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखी जाती है, तो याद रखिएगा क्रिप्टन रखा जाता है, किसमें, 4 में, है ना। देखिए बोला गया है कि कौन सा तत्व सबसे बड़ा होता है, याद रखिए फ्रांसियम सबसे बड़ा होता है, नहीं बोला सबसे बड़ा होता है ना, अणु बोल रहा है, तो सबसे बड़ा लिथियम होता है, ठीक है, तत्व में सबसे बड़ा अणु लिथियम। बोला गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में, है ना, क्या 7 आवर्त और 16 वर्ग होता है, नहीं, 7 आवर्त और 8 समूह होता है, नहीं, 7 आवर्त और 17 नहीं, 7 आवर्त और 18 समूह होता है, ये सही है, डी नंबर, ठीक है। 51 नंबर, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा होता है, तो याद रखिए सोना सबसे तन्य होता है ना, गोल्ड। 52 नंबर, बोलता फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, तो याद रखिए कम हो जाती है, क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। बोलता है तत्व एन की परमाणु संख्या 7 है, मतलब नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 33 होगा, ठीक है, कितना होगा 33, ठीक है। एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी में किस आवर्त में उपस्थित होगा, है ना, तो ये आपका हो जाएगा 3 नंबर, क्यों, क्योंकि 16 को क्या लिख सकते हैं, 2, 8 और 6, है ना, तो 3 आया तो 3 आवर्त में हो जाएगा, ठीक है। लिथियम सोडियम और आर जैसे तत्व किससे संबंधित है, तो डी ये क्षारीय धातु से संबंधित है, लिथियम सोडियम जो आएगा ये आपका क्षारीय धातु से संबंधित है, ठीक है दोस्त। बोलता है एक तत्व का परमाणु संख्या क्रमांक कितना है, 17 है, तो उसका आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होगा, तो इसका स्थान होगा 3 और 17, ठीक है, 3 समूह, 3 आवर्त होगा और 17 ग्रुप होगा, ठीक है। आगे आइएगा, बोला गया है 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक क्लोराइड का आयरन देता है, Cl-, है ना, ये आपका देता है, क्या देता है बोलिएगा, ये आपका डी देता है ना, आर्गन। आवर्त 7 आवर्त जो होता है कितना होता है, तो आवर्त में 32 तत्वों के साथ अपूर्ण होता है ना दोस्त, 32 के साथ अपूर्ण नहीं है, ठीक है। बोलता है इनमें से कौन सा गलत है, बोलता है 114 तत्वों में 22 अधातुएं हैं, ये गलत है ना, या फिर देखिए 118 तत्वों में 22 धातुएं हैं और अन्य अधातुएं ये है, या फिर बॉक्साइट जो होता है Al2O3 के 2 अणु जल अधातीय किंग का एक उदाहरण है, तो याद रखिएगा बी केवल एक सही है, मतलब 114 तत्वों में 22 अधातुएं है ना, बाकी अन्य धातुएं। देखिए 60 नंबर में बोलता आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं, तो याद रखिएगा 18 में, ठीक है। बोलता है किसी तत्व का 61 नंबर में किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 5 है,
तो उस तत्व का नाम क्या है? तो उस तत्व का नाम याद रखिएगा। 2 8 5 कितना होता है? 10, 5 15, 15 किसका? फास्फोरस का सी नंबर। ठीक है। बोलता है 62 नंबर, आवर्त सारणी में न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व कौन सा होता है? तो याद रखिएगा निष्क्रिय गैस होता है। ठीक है। 63 नंबर बोलता है आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा आवर्त कहा जाता है क्षैतिज पंक्ति को, और ऊर्ध्वाधर को समूह कहा जाता है। ठीक है। बोलता है कि 64 नंबर आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटा आकार वाला तत्व कौन सा होता है? याद रखिएगा आर्गन होता है। ठीक है। बोलता है पहले आवर्त के दोनों एलिमेंट के किस संयोजन को इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है? तो याद रखिएगा एक के कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है फर्स्ट आवर्त वाला। ठीक है। के कोष में रहता है। बोलता है 6 आवर्त में कितने तत्व होता है? तो याद रखिएगा 6 आवर्त में 32 तत्व होता है। ठीक है। इसमें बोला कि निम्न में से क्या निष्क्रिय गैस नहीं है? तो याद रखिएगा क्लोरीन निष्क्रिय गैस नहीं है, क्योंकि रेडॉन, हीलियम और क्रिप्टन अक्रिय गैस है। ठीक है। क्लोरीन हैलोजन परिवार का है। ठीक है। ये गलत है। 68 नंबर आइए मेरे दोस्त, देखिएगा 68 नंबर में क्या बोला कि मेंडलीव का नियम बताता है कि तत्वों का गुण उनके क्या होता है? तो उनके आवर्ती फलन क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान में होता है। क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान में, है ना। ये सही है आपका। कितना है? ए नंबर, ऑप्शन ए सही है। ठीक है। बोलता है प्रत्येक आवर्त के अंत में संयोजित सेल क्या होता है? तो याद रखिएगा पूर्ण रूप से भरा होता है। किसमें? आवर्त अंत में संयोजित सेल जो होता है प्रत्येक आवर्त के अंत में, वो संयोजित सेल क्या होता है? पूर्ण रूप से भरा रहता है। ठीक है। देखिए 70 नंबर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है? तो डेमोक्रेटिक्स का नहीं है, बाकी जोहान्स वॉल्फगैंग अल्रजी, जॉन न्यूलैंड, हेनरी मोजले, ये तीनों का, लेकिन डेमोक्रेटिक्स का नहीं है। ठीक है। बोलता है उस निष्क्रिय गैस का नाम बताइए जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। तो याद रखिएगा उसको हीलियम बोलते हैं। ठीक है। 72 नंबर आइए, एक क्षार धातु है। कौन सा एक क्षार धातु था? सोडियम। याद रखिएगा क्षार धातु है। ठीक है। बाकी एल्युमिनियम नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीशियम भी नहीं है। ठीक है। मैग्नीज भी नहीं है, तीनों में से कोई नहीं है। कौन क्षार धातु था? सोडियम। 73 नंबर याद रखिएगा कि बोल रहा है तत्व के 2 कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। कौन सा तत्व जो 2 कक्ष भरे होते हैं? तो याद रखिए नियोन होता है आपका भरा हुआ, है ना, क्योंकि पहला हीलियम आता है, दूसरा क्या आता है? नियोन, है ना। दूसरा तो आता है नियोन, तो यही भरा हुआ रहता है। ठीक है। 74 नंबर बोला सबसे बाहरी ऑर्बिट्स में क्या होता है? डी नंबर, है ना। बोला कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है सबसे बाहरी कक्ष में। आर्गन, क्रिप्ट के, पोटासियम, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्सेनियम या फिर और एफ। तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, वो आर्सेनियम और Bi का होता है। ठीक है। 75 नंबर बोलता आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होती है। क्या होती है समान? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है। ठीक है। 76 में याद रखिएगा कि आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? तो आपको याद रखिएगा परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, सी पे, है ना। 77 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण तत्व के नाम पर या 2 अक्षरों के किया जाता है? तो याद रखिएगा ब्रिजिलियस बोला था। ठीक है। कि किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था? ब्रिजिलियस ने सुझाव दिया था कि 2 तत्वों का प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम पे या उसके 2 अक्षरों के किया जा सकता है ना। कौन बोला था? ब्रिजिलियस। 78 नंबर बोला नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था? तो याद रखिएगा सी नंबर, डोबेराइनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव। ठीक है। आगे आइएगा, देखिए क्या बोला है। 75 नंबर बोला आप 29 नंबर, है ना। बोला कि तत्व एक्स एक ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है। क्या निर्माण करता है? तो ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो बोल रहा है कि H2O3 तत्व एक्स का आवर्त सारणी में, है ना, खाली स्थान की अशांति भांति समान मौजूद होने वाली संभावना क्या है? तो याद रखिएगा एल्युमिनियम है, क्योंकि Al2O3 होता है ना दोस्त। ठीक है। 80 नंबर देखिएगा, बोलता है कि डोबेराइनर ने 3 तत्वों के समूह में पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया था? याद रखिएगा ट्राइड नाम दिया था, त्रिक। 81 नंबर देखिए क्या लिखा है कि आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है?
तो याद रखिए फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन। ठीक है। बोलता है आधुनिक आवर्त सारणी में है ना किस पर आधारित है? तो आपका तत्व के परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर आधारित है। क्या? आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है। बोलता है न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स क्या है? तो न्यूलैंड्स जो दिया था, नियम दिया था, क्या दिया था? धारा थोड़ी दिया था। न्यूलैंड्स दिया था अष्टक का नियम, बी नंबर। ठीक है। देखिए 84 नंबर क्या बोला गया है कि एक परमाणु की कमी अन्य तत्व के परमाणु के बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों के अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। ठीक मेरे दोस्त, आइएगा। बोलता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? तो याद रखिएगा क्षारीय धातु के समान होता है। 86 नंबर देखिए। बोलता है निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्व है ना वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? तो मेंडलीफ करता है। ठीक है, क्योंकि ये खाली स्थान छोड़ दिया था ना कुछ तत्वों के लिए, भविष्य के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आधुनिक कार्य है? तो ये आपको बताता है आधुनिक आवधिक नियम बताता है ना कि परमाणु का आवधिक कार्य है। ठीक है, तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। बोलता है हैलोजन। हैलोजन क्या है? तो याद रखिएगा दो गैस एक तरल और दो ठोस। हैलोजन परिवार में आता है दो गैस एक तरल और दो ठोस। ठीक है। बोलता है 89 में आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 सच होता है? तो आपको याद रखिएगा किस में? 6 आवर्त में 32 होता है। ठीक है। देखिए 90 नंबर क्या बोला गया है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 6 है। 2, 8, 6 मतलब 10 और 6 16। यह संबंधित किससे है? तो यार संबंधित 3 आवर्त। 3 आवर्त है कहीं समूह कितना? 12 नहीं। देखिए 3 आवर्त और 16 समूह, क्योंकि इसमें जब 6 आता है ना तो इसमें 10 जोड़ देते हैं। ठीक है, कितना जोड़ देते हैं? 10 जोड़ देते हैं ना, 16 है ना। काम देना निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? तो याद रखिएगा कार्बन में सिर्फ एक अक्षर होता है। ठीक है। बोलता दिया गया प्रतीक, ये जो सिंबल दिया किसका है? तो ये सिंबल हमेशा याद रखिएगा हाइड्रोजन का होता है। ठीक है दोस्त। 93 नंबर मेंडलीफ की आवर्त सारणी है ना किसके द्वारा जर्मन पत्रिका पर प्रकाशित हुई थी? तो कितना में? तो याद रखिएगा 1872 में मेंडलीफ का आवर्त सारणी जो प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना। 94 में एक तत्व 2, 8, 8, 2 के इलेक्ट्रॉनिक समकृति के साथ आवर्त में रखा गया था। आधुनिक आवर्त सारणी में यह क्या है? तो 2, 8, 10 है ना, ये आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा? 10, 8, 18, 2 है ना 20 आ जाएगा। तो बोलता है किस में आधुनिक आवर्त में रखा गया? देखिए तो इसको गिनिए 1, 2, 3, 4 आवर्त में रखा गया। तो 4 है। ठीक है। 95 देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में है ना उपधातु है। कितना उपधातु है? तो याद रखिएगा 6 उपधातु है। ठीक है। बोल रहा है 95 नंबर आधुनिक आवर्त सारणी में। बोलता आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन है गैर धातु। ठीक है। 97 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 है? 2, 8, 10 और 3 13। तो 13 आपका एल्युमिनियम का आएगा। ठीक है। आगे देखिएगा 98 आधुनिक आवर्त सारणी में क्या किसका अंतिम उपधातु है? तो याद रखिएगा पोलोनियम एक अंतिम उपधातु है। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में बोलता सबसे अधिकतम तन्य धातु कौन सा होता है? तो याद रखिएगा सोना। ठीक है ना, सबसे तन्य होता है। और लास्ट है ना दोस्त बोला गया है कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन जिसका होता है 14 किसके बीच में रखा गया? तो याद रखिएगा एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच में रखा गया। एल्युमिनियम का 13 होता है, फास्फोरस का 15 है ना। तो 13 और 15 के बीच में कितना रखा है? 14 रखा है, मतलब सिलिकॉन का रखा गया। ठीक है मेरे दोस्त। तो ठीक है आज 100 तक 100 कंप्लीट कर दिए। अगला नेक्स्ट में फिर 100 कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह 400 क्वेश्चन है ना, मतलब ऑब्जेक्टिव है 4 क्लास में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसे चटपटा ऑब्जेक्टिव मिलता रहे और आपका मतलब नैया पार हो जाए। ठीक है मेरे दोस्त। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।